जय हिंद दोस्तों। देखिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के वीडियो में। हमने लास्ट वीडियो में 300 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। इस वीडियो में उससे आगे के जो क्वेश्चन है वो हम कंप्लीट करेंगे। यानी कि जो आज की वीडियो होगी उसमें हम पूरा का पूरा जो एनर्जी है ना वो पूरा ख़त्म कर देंगे। ठीक है गाइज, मैं हर वीडियो में ना 100 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। देखो, हर टॉपिक के 100 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो अब आप खुद सोचो कि उसमें से आपसे क्वेश्चन कैसे बच के जाएगा, है ना। और आप उसमें 100% में गारंटी दे सकता हूँ आपको कि अगर आप इसका रिवीजन करोगे ना अच्छे से तो ना तो आपसे न्यूमेरिकल बचेगा और ना ही आपसे कोई क्वेश्चन बचेगा। आप उस क्वेश्चन को 110% करके ही आओगे एग्ज़ाम में अपने। ठीक है, चलो। तो अभी हम आपके 300 से आगे क्वेश्चन करेंगे। गाइज, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और फेसबुक पेज से भी आप ज़रूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और गाइज, टॉपिक वाइज सीरीज़ जो है, जैसे गवर्नर जनरल की वीडियोस है ना, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं हमारे जीके के जिनसे हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं मैक्सिमम, उनकी वीडियोस भी लेके आने वाले हैं हम। ठीक है यानी कि कंप्लीट आपको यहाँ पे तैयारी करवाने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे हम देखो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 300 की। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है सर, 12 किलो की एक वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है, स्थितिज ऊर्जा कितनी है उसकी? 600 जूल है। तो भूमि के संदर्भ में वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि वस्तु की जो हाइट है वो मुझसे पूछ रहे हैं कि हाइट इसकी क्या होने वाली है। अभी आपको पता था कि जो स्थितिज ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो हमारी किसके बराबर होती है? कार्य के बराबर होती है ना। और जो कार्य होता है, कार्य बराबर क्या होता है सर? mgh होता है। तो स्थितिज ऊर्जा बराबर भी हमारा mgh ही हो जाता है। अब स्थितिज ऊर्जा उन्होंने मुझे 600 जूल दे रखी है। अच्छा, आप पूछोगे सर स्थितिज ऊर्जा कार्य के बराबर कैसे होगी? क्योंकि सर ऊर्जा जो होती है ना उसका मात्रक जूल होता है और कार्य का मात्रक भी जूल होता है, तो इसलिए सेम सेम से ही हो जाता है। ठीक है, ओके। तो स्थितिज ऊर्जा की जगह आपने 600 रखा और जो हमारा m है, m कितना दे रखा था? 12 दे रखा था, 12। और जो हमारा यहाँ पे g का मान 10 रखा और e का मान हमने h का मान मैंने को निकालना है। तो जब मैं इसको सॉल्यूशन करूँगा, इसको मैं सोल्व करूँगा तो मेरे पास 5 मीटर यहाँ पे निकल के आएगा। यानी कि जो उसकी ऊंचाई है, वस्तु की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 5 मीटर यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 301 में। अब इस 301 में क्वेश्चन का आप आंसर बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा है? निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा है? बंदूक से निकली गोली और तीव्र गति से कार्यरत एक रेलवे इंजन, एक साधारण पेंडुलम की गति। तो बताओ क्वेश्चन नंबर 301 का सही आंसर क्या होने वाला है? ठीक है, देखो, तो इस पे क्वेश्चन नंबर 301 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी कि देखो, बंदूक से निकली हुई गोली में भी हमारा क्या होता है? गतिज ऊर्जा होती है। तीव्र गति से कार्यरत एक रेलवे इंजन, इसमें भी गतिज ऊर्जा होती है। और एक साधारण पेंडुलम की गति, इसमें भी गतिज ऊर्जा होती है। तो इसका ए बी से तीसरा आंसर, डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या आंसर है। बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, इसका थोड़ा सा मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। किसी बॉडी में गति के दौरान उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा का मान वस्तु को उसके विराम अवस्था से वेग तक त्वरित करने के लिए किए गए कार्य के बराबर होता है। यह एक अदिश राशि होती है। गतिज ऊर्जा कैसी होती है? गतिज राशि अदिश राशि होती है। आप सभी को पता है कि के बराबर क्या होता है? हमारा काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है ½ mv²। ठीक है, चलो। क्वेश्चन है हमारा 302 में, इसका आप आंसर बताएंगे। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है कि 6 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान 10 kg द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? जल्दी से आप ½ mv² फॉर्मूला लगाओ, इसमें क्या आएगा? इसका सही आंसर बताएंगे। ठीक है, 302। तो आप सभी को पता है, देखो 302 क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको पता है ½ mv² हमारा फॉर्मूला होता है ना। कितना होता है? ½ mv²। तो उसको कैसे सोल्व करूँगा मैं? तो सर हाफ, ठीक है, और मेरे पास m का मान दे रखा है इन्होंने। m का मान कितना दे रखा है इन्होंने मुझे? 10। कितना दे रखा है? 10। ठीक है, और इनटू इन्होंने मुझे जो वेग दे रखा है वो कितना है? 6 दे रखा है। वेग कितना दे रखा है इन्होंने मुझे? 6। लेकिन v का तो स्क्वायर होता है तो 6 का स्क्वायर करेंगे, है ना। तो मैं इसको काटूंगा सर, 2 से कितनी बार कटेगा? ये 5 बार कट गया। ठीक, और यहाँ से आएगा 36, 6 छंग 36 और 36 पंजे कितना होता है सर? 180 जूल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन इसका नीचे आपको देखो, ऑप्शन नंबर बी सही है ना? बिल्कुल। तो 136 जूल मेरा पे सही आंसर हो जाता है। बात समझ में आ गई? चलिए 303वां क्वेश्चन बताएंगे सर, यहाँ पे सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है 303 में। ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है,
बताएंगे ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है। ठीक है, ये बात तो हमारा यहाँ पर सत्य है, ऊर्जा एक भौतिक पदार्थ नहीं है। ठीक है, अच्छा, ऊर्जा किसी कार्य को करने की क्षमता की माप है, बिल्कुल ये भी बात सही है। ऊर्जा को कई रूपों में संग्रहित किया और मापा जा सकता है, बिल्कुल सही है। रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है, बिल्कुल गलत। अगर मान लीजिए कोई भी हम ऊर्जा है, जैसे हम यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, है ना, विद्युत सेल के द्वारा, तो क्या वो निर्वात में चली जाती है? क्या वो बिल्कुल शून्य हो जाती है, हमें उसका कोई यूज़ में नहीं आता? गलत बात। तो डी ऑप्शन इसका सही होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं क्या है, बिल्कुल सही गाइस, इसका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऊर्जा किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसे किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में रूपांतरित स्थानांतरित करके किसी कार्य को किया जाता है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जाता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 304 बताएंगे, इसका सही आंसर क्या होगा। बताइए कि निम्नलिखित में से किसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। 304वां क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? देखिए, तो अब हम सभी को पता है किसे न उत्पन्न किया जा सकता है और किसे नहीं नष्ट किया जा सकता। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर हो जाएगा। ऊर्जा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऊर्जा। चलिए देखिए, ये हमारा ऊर्जा से यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट था कि ऊर्जा एनर्जी को ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। सामान्यतः कार्य की करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा मुख्यतः स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा आदि रूपों में पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें सर। क्वेश्चन नंबर 305, क्वेश्चन नंबर 305 बताएंगे, पास्कल से क्वेश्चन है हमारा कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान का एक वस्तु 10 मीटर पर सेकंड की समान वेग के साथ आगे बढ़ रहा है। वस्तु द्वारा प्राप्त गतिशील ऊर्जा क्या होगी? बताएंगे सही आंसर क्या होगा। अब देखो गाइस, यहाँ पर अगर उसने क्या पूछा है हमसे, ऊर्जा पूछी है। क्या पूछा उसने मुझसे? ऊर्जा पूछी है। अब पता है यहाँ पे सही बात क्या है, आप इस क्वेश्चन का आंसर बिना सोल्व करे निकाल सकते हो। पता है कैसे? आप ऐसे निकाल सकते हो, उन्होंने मुझसे विद्युत ऊर्जा, गतिशील ऊर्जा पूछी है, और आप सभी को बताइए जो ऊर्जा होती है ना उसका मात्रक होता है जूल, और जूल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो 1000 जूल इसका सही आंसर हो गया। खत्म बात। देखो कैसे करेंगे, बस आपको हाफ एम बी स्क्वायर तो पता ही है। एम का मान कितना दे रखा था क्वेश्चन में? 20 किलोग्राम। वी का मान कितना दे रखा था उन्होंने मुझे? 10 मीटर पर सेकेंड। बस 10 गुणा 10, 2 से काटेंगे, 1000 जूल मेरा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, 306वां न्यूमेरिकल है। ये कह रहा है सर यहाँ पे कि 20 किलो के हथौड़े द्वारा प्राप्त विभव को ऊर्जा की गणना करें जब इसे 10 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाया जाता है। तो ऊर्जा बतानी है मुझे, है ना। 306वां क्वेश्चन है, तो इस यहाँ पे भी 2000 जूल आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में मेरा जूल यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, देखो हाफ एम बी स्क्वायर लगाएंगे, नहीं यहाँ पे हाफ एम बी स्क्वायर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें ऊंचाई दे रखी है, और जब ऊंचाई दे रखी जाती है तो यहाँ पे ग्रेविटी लग जाती है। और जब ग्रेविटी लगेगी तो यहाँ पर जी का मान जो है वो 10 लिया जाएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पर एम जी एच लगाऊंगा मैं, और जब मैं यहाँ पे एम जी एच लगाऊंगा तो एम का मान कितना दे रखा था मुझे? 20, तो 20 लिख देंगे। जी का मान कितना दे रखा था उन्होंने मुझे? 10, 10 ले लेंगे। ठीक है, और एच का मान कितना दे रखा था इन्होंने मुझे? 10, तो कितना जाएगा यहाँ पे? 2000 जूल मेरा सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 307 की तरफ मूव करते हैं। 13 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है। वस्तु में निहित ऊर्जा कितनी होगी? बताइए, वस्तु में निहित ऊर्जा कितनी होगी? कितनी होगी जूल में? अब देखो यहाँ पर 3 आंसर आपकी बार जूल में, तो आपकी बार क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे। 307वें क्वेश्चन का आप सही आंसर बताओगे क्या होगा। देखो अब यहाँ पर मुझे क्या पता है सर, कोई ऊंचाई दे रखी है? नहीं दे रखी है, तो हाफ एम बी स्क्वायर लग जाएगा, और जब हाफ एम बी स्क्वायर लगाओगे तो सर तो 1/2 इंटू एम का मान कितना है सर? 13 है, और इंटू वी स्क्वायर कितना दे रखा? 5, तो 5 पंजे 25 डायरेक्ट लिख दूँ, 5 पंजे 25। अब इसको मैं काटूंगा, देखो 25 है 250, और 25 था 75, तो 275 आ गया। 275, 25 है 250, और 25 था 75, और 250 और 75 कितने होते हैं? 325 होते हैं। 325
25 होते हैं और 325 बटे में 2 करूँगा मैं, तो कितना आएगा? इसको जब काटेंगे तो हम यहाँ पे 2 एकन 2, 2 छिंगा 12, 2 धुनी 4.5, 162.5 जूल। देखो डी ऑप्शन सही हो गया। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन यहाँ पे मेरा सही हो जाता है, बिल्कुल सही है। देखो ऑप्शन नंबर सी यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सही आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 308वां क्वेश्चन बताएंगे आप लोग। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? देखो 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 5 मीटर पर सेकंड की गति से साथ चलती है, गतिज ऊर्जा बताओ क्या होगी? बिल्कुल, तो हाफ m का मान कितना है सर? 20 × और जी मेरा यहाँ पर v का मान 25 हो जाएगा, तो 25 रखेंगे, 25 दूनी 50, तो इसको पहले काट देंगे हम, है ना। इसको काटूंगा 10 बार और 25 दाएं 250, 250 जूल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर हो गया। ठीक है, 309वां क्वेश्चन बताएंगे सर कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? ठीक है, तो आपको पता है कि जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसका फॉर्मूला होता है सर mgh। ठीक है, अभी हमने ऊपर न्यूमेरिकल भी किया था, और ये कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। 310वां क्वेश्चन कह रहा है सर हमसे, ये बोल रहा है कि सर गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा कथन गलत है? गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा कथन गलत है? देखो, तो अब यहाँ पे बात करते हैं, स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। बिल्कुल गलत बात। अगर स्थिर अवस्था है तो जो उसमें ऊर्जा होगी वो गतिज ऊर्जा नहीं होगी। ठीक है, ये दोनों के रिवर्सिबल चलती हैं, पहला ही ऑप्शन गलत हो गया यहाँ पे। दूसरा देखते हैं सर, एक वस्तु गति के आधार पर इसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गति कहते हैं, बिल्कुल सही। गति के आधार पर जो हमें ऊर्जा मिलती है उससे गतिज ऊर्जा कहा जाता है। इसकी गणना के बराबर 1/2 mv स्क्वायर से की जाती है, बिल्कुल सही है। गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है, ये भी सही है। तो इसका पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन इसका यहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है, देखो बात कर लेते हैं सर थोड़ा सा सॉल्यूशन के बारे में। इसमें थोड़ा सा सॉल्यूशन क्या है कि बोल रहा है सर स्थिर अवस्था में निहित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है, अतः विकल्प एक गलत है। गतिज ऊर्जा किसी पिंड की वह अतिरिक्त ऊर्जा है जो उसके रेखीय वेग अथवा कोणीय वेग अथवा दोनों के कारण होती है। गतिज ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसकी कोई दिशा नहीं होती। पिंड की गतिज ऊर्जा को के द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो के बराबर हाफ mv स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था। 311 बताएंगे। 4 मीटर पर सेकंड की एक समान वेग के साथ चलने वाली एक वस्तु 120 जूल की गतिशील ऊर्जा है, इस वस्तु का द्रव्यमान बताओ। m का मान मुझसे पूछा है, तो अब की बार इन्होंने क्वेश्चन में मुझसे कुछ और पूछ लिया है ना। तो अब फॉर्मूला तो हमारा वही हाफ mv स्क्वायर, तो लेकिन उन्होंने गतिज ऊर्जा दे दी, तो हाफ mv स्क्वायर में इधर क्या रखते हैं हम? गतिज ऊर्जा 120 दे रखी है सर, 1/2 रखेंगे। m का मान उन्होंने मुझसे पूछा है, v कितना दे रखा है सर? 4 मीटर, तो 4 चौक 16 लूँगा और 16 को 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा? 8 आएगा, है ना। कितना आएगा? 8, और 8 से इसको काटूंगा तो 8 ही का ना 8, 4 बाई 40, 8 पंजे 40, तो 15 क्या आएगा? क्या पूछी इन्होंने? द्रव्यमान, और द्रव्यमान केजी में होता है, तो 15 kg सही आंसर हो गया। ठीक है, चलो माइंड में कैलकुलेशन करने की कोशिश किया करो आप भी। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे गाइस, 312 क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन है सर हमारा कि 800 kg की एक कार 5 मीटर पर सेकंड के वेग से 10 मीटर पर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर वेग बढ़ाने में किया गया कार्य, मतलब अब की बार इन्होंने वेग को बढ़ाया है, तो हम इसको कैसे करेंगे? 312वां क्वेश्चन है ना, इसको हम कैसे करेंगे? देखो अब मुझसे इन्होंने कार्य पूछा है, कार्य, अब इन्होंने वेग भी तो बढ़ाया। अब जब वेग बढ़ता है तो गतिज ऊर्जा बढ़ती है, तो यहाँ पे मुझे गतिज ऊर्जा बताने की क्या हो जाएगी, तो कैसे करेंगे? देखो फॉर्मूला क्या होता है सर? हाफ mv स्क्वायर होता है ना। अब मेरे से m का मान दे रखा है इन्होंने 800, तो सर 800 ले लेंगे m का मान। ठीक है, मल्टीप्लाई होता है, फिर मेरे यहाँ पे v स्क्वायर होता है। क्या होता है? अच्छा हाफ भी तो होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है ना, 800 यहाँ पे भी गुणा होता है। अब v स्क्वायर कितना दे रखा है? देखो v स्क्वायर 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड दे रखा है, तो v का जो मान मैं लूँगा वो लूँगा बड़ी चाल में से छोटी चाल को घटा करके, बड़ी चाल में से छोटी चाल को घटा कर। कैसे? देखो बड़ी चाल का स्क्वायर करो पहले हम, 10 दाई 100,
10 दाई 100, फिर छोटे का स्क्वायर करो, 5 पंजे 25। तो जब इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगी, 75 आ जाएगी। कितनी आएगी, 75 मेरे यहाँ पे आ जाती है। तो यहाँ पर 75 लिख दो आप, ठीक है। अब इसको आप काटोगे कितना जाएगा सर, 400 बार। और जब इसकी गुणा करोगे तो 75 दूनी 150 होते हैं, और 150 दूनी 300। कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 300 300 है ना, और 2 जीरो लगाएंगे हम इसमें, तो कितना हो जाएगा ये 30,000 जूल। कितना हो जाएगा सर, 30,000 जूल हो जाएगा। लेकिन हमें जूल में तो इन्होंने दे रखा नहीं है, इन्होंने दे रखा मुझे किलो जूल में। किस में दे रखा है, किलो जूल में। किलो जूल में करने के लिए मैं इसमें क्या करूँगा, 1000 से भाग लगा दूंगा, ठीक है। तो 1 2 3 1 2 3, तो 30 जूल मेरा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो 30 किलो जूल, ऑप्शन नंबर सी यही होना चाहिए गाइस, जहाँ तक मुझे लगता है। देखिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए मेरे यहाँ पे सही हो जाता है। ऐसे ही किया जैसे हमने किया है, बस इन्होंने फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन करा, मैंने भी कर दिया है। 10 का स्क्वायर करो 100 आएगा, -25 कर दो तो आपका 75 आ जाएगा। काट फीट के आपका 30 किलो जूल आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे 313वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि सर 5 मीटर पर सेकेंड की गति से आगे बढ़ रही द्रव्यमान एम की एक वस्तु को गतिज ऊर्जा 25 जूल है। गतिज ऊर्जा दे रखी इन्होंने मुझे 25 जूल। इसकी गति दोगुनी हो जाने पर गतिज ऊर्जा कितनी होगी। अब गति दुगनी हो रही है, ठीक है। अब गति क्या हो रही है, दुगनी हो रही है। तो बताइए इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो कितनी यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। तो देखो वस्तु का द्रव्यमान कितना दे रखा है, m दे रखा है, ठीक है। वस्तु का वेग कितना दे रखा है, 5 मीटर पर सेकंड दे रखा है, और गतिज ऊर्जा कितनी दे रखी है, 25 जूल। तो बस कर दो, तो 25 जूल मैं यहाँ पे रख दूंगा बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। तो सर हाफ है ना, m का मान मुझसे इन्होंने पूछा है, तो और v का मान कितना दे रखा है इन्होंने मुझे 5। तो 5 पंजे 25 कर दूंगा इसे मैं, कितना कर दूंगा, 5 पंजे 25। अब 25 से 25 उड़ जाएगा, है ना। और जो ये 1/2 है इधर जा गुणा करेगा, तो m बराबर मेरा यहाँ पर 2 आ जाएगा। m बराबर कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। अब जो वस्तु का वेग है वो दुगना हो जाता है। वस्तु का वेग कितना हो जाता है, दुगना हो जाता है। दुगने से मतलब देखो m का मान याद रखिएगा, यानी कि जो वस्तु का पहले प्रारंभिक वेग था, है ना, जो मेरा प्रारंभिक वेग था उसका 2 गुना हो जाता है। प्रारंभिक वेग का 2 गुना हो जाता है, ठीक है। तो प्रारंभिक वेग कितना था सर, उसका 5 था, और जब 2 गुना हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो जो वेलोसिटी हो गई वो मेरी 10 हो गई। क्या हो गई, 10। तो मेरा v का मान कितना आ गया सर, 10। m का मान कितना आ गया था, अभी मैंने निकाला था 2। अब दोबारा फॉर्मूले में रखो, तो सर हाफ m का मान कितना हो गया, 10। m का मान कितना हो गया, m का मान 2, सॉरी m का मान कितना हो गया, हाफ इंटू m का मान 2 इंटू v का मान 10 गुणा 10, ठीक है। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 10 दाई कितना जाएगा, 100, है ना। क्या जाएगा, 10 दाई 100 जूल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही, ए आंसर यहाँ पे सही हो जाता है। देखो सॉल्यूशन के साथ आप यहाँ पे देख सकते हो कैसे करना है, बिल्कुल सही है। पहले आप नॉर्मल स्पीड पर निकाल दो तो आपका m का मान निकल के आ जाएगा, फिर आप स्पीड को दुगुना कर दो तो आपका 100 जूल निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं 314 क्वेश्चन। क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है सर यहाँ पे कि देखो जो क्वेश्चन हमें लगेगा कि ये क्वेश्चन हमारे करने लायक नहीं है उसको हम स्किप करेंगे, ठीक है। 12 किलो की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी। दिया गया मान है g बराबर 9.8। कैसे करेंगे बताइए। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 314। तो अब आपको पता है ऊंचाई भी दे रखी है और ऊर्जा पूछी, तो सर बिल्कुल सीधा सा फॉर्मूला हमारे पास होता है सर mgh। m का मान कितना है सर मेरे पास 12, g का मान कितना रखूँगा सर मैं यहाँ पे, g का मान 9.8, और हाइट कितनी रखी इन्होंने मुझे 5। ये तो है, कर देंगे सोल्व बस इसको हम। तो कैसे होगा, 12 दाई 120, 12 पंजे 60, लगभग 600 जूल के बराबर आंसर आना चाहिए। कितना, 600 जूल, और 600 जूल के पास एक ही है 588, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर मेरा हो जाता है। 315 बताएंगे। अब देखो न्यूमेरिकल शायद खत्म हो गए, 315 क्वेश्चन बताएंगे। पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। 315 का क्वेश्चन आंसर बताएंगे, क्या होगा सही आंसर। बिल्कुल देखिए, अब पृथ्वी की ओर मान लीजिए कोई पिंड गिर रहा है ना, कोई पिंड गिर रहा है, तो उसमें कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा ये मुझे बताना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, बिल्कुल सही बात, पहला ही ऑप्शन सही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा, प्रारंभ में कमी होगी और बाद में वृद्धि, गलत। ये आप मोस्टली आप यही वाला आंसर लगाते हैं इसमें, ठीक है। इसमें वृद्धि हुई, गलत, और इसमें कमी हुई, गलत। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। चलिए
इसके रिलेट करके एक एग्जांपल मैं आपको और समझाता हूँ। जैसे हम लिफ्ट में खड़े हो, है ना, और लिफ्ट में ऊपर से कोई छत नहीं है, आपने गेंद ऊपर को उछाली, तो आपके पास वो गेंद कैसी, मतलब स्थिर वेग से ऊपर चल रही है। वो गेंद जो है वो, सॉरी, लिफ्ट खड़ी नहीं है, वो स्थिर वेग से ऊपर चल रही है। तो गेंद मान लीजिए एक स्थिर समय में ही वापस लौट के आएगी। अब सपोज करो लौट के आ गई गेंद, अब आपने गेंद ऊपर उछाली और लिफ्ट की स्पीड बढ़ गई, लिफ्ट की स्पीड बढ़ गई, तो अब क्या होगा, लिफ्ट की स्पीड बढ़ी है तो क्या गेंद आपके पास ज़्यादा टाइम में लौट के आएगी? नहीं, गेंद फिर भी उतने ही टाइम में लौट के आएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब की बार जो आपने गेंद फेंकी है ना, वो उतनी ही स्पीड से फेंकी, तो लिफ्ट की भी स्पीड बढ़ी, आपकी भी स्पीड बढ़ी, तो गेंद की भी स्पीड बढ़ेगी। यार आजमा के देख लेना। ठीक है, चलो लिफ्ट में जाना, छोटी सी गेंद लेना और ऊपर फेंक देना। चलो अब देखो 315 का आंसर कौन सा? ए वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की कुल ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है। 316 क्वेश्चन बताएंगे, जो आउट मत हो गए। देखो 316 क्वेश्चन बताएंगे। 1 किलो की वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई से भूमि पर गिराई जाती है। गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य डैश होगा, बताएंगे क्या होगा। तो 1 किलो की वस्तु है, हमें उसने ऊपर से गिराई है। ठीक है, क्या गिराई है उसने? ऊपर से। तो मुझे देखिए क्या रखा है सर, एम का मान 1 किलो दे रखा है, हाइट मुझे दे रखी है सर उन्होंने 30 मीटर, और जी का मान कितने दे रखा है? 10 मीटर पर सेकंड। बस अब एम जी एच कौन सा होता है सर? एम जी एच होता है सर एम जी एच। तो एम का मान कितना है सर? 1, जी का मान कितना है? 10, एच कितना है सर? 30। करेंगे सोल्व तो कितना आएगा? 300 जूल आंसर हो जाएगा मेरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 300 जूल। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 317 देखेंगे क्या कह रहा है। ये कह रहा है सर एक 10 किलो की वस्तु एक 10 किलो की वस्तु 5 मीटर पर सेकंड की गति से गतिमान है। वस्तु की गतिज ऊर्जा बताओ। तो सर 10 दे रखी है मेरे पास एम का मान, और जो मेरे पास वेग है वो 5 पंजे 25 हो जाएगा। तो सर 250 जूल हो जाना चाहिए। कितना हो जाना चाहिए? 250 जूल यहाँ पे हो जाना चाहिए। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 317। ठीक है, 250 जूल, लेकिन आप इसमें 1/2 भी तो लगाओगे, 2 से भाग नहीं करोगे 5, तो 25 पंजे 125 जूल। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। देखो हम कहाँ पे गड़बड़ कर रहे थे, हम यहाँ पे हाफ से गुणा नहीं कर रहे थे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 318 देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है सर 3 किलो की एक पिस्तौल से 180 मीटर पर सेकंड वेग से एक वस्तु 40 ग्राम की गोली क्षैतिज से ऊपर चलाई जाती है। पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना होगा? यानी कि जब आपने गोली चलाई है पिस्तौल के ऊपर को, तो जो पिस्तौल है वो आपको पीछे भी तो ढकेलेगी। तो वो पूछ रहा है वो प्रतिघाती वेग जो है वो कितना होगा। एम का मान दे रखा है, वेग दे रखा है मेरे पास कितना, वी का मान 180 दे रखा है, जी और गोले का वजन कितना दे रखा है इन्होंने? 40 ग्राम। ठीक है, 318 क्वेश्चन है। देखो अब गाइस इसमें ना संवेग का फॉर्मूला लगेगा, और ये संवेग का फॉर्मूला इतना डीप नहीं आएगा। ठीक है, इसमें लगेगा संवेग का फॉर्मूला। अगर आपको लगता है कि आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो तो करो, वरना मैं इसको स्किप करूंगा क्योंकि इतना डीप नहीं आएगा। इन क्वेश्चंस को ग्रुप डी में हम अच्छे से सॉल्यूशन करेंगे जब ग्रुप डी का एग्जाम आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इतना टफ है, हम इसको नहीं करने वाले। आपको करना है तो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। 318 का आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, -2.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्किप करना है, आपको बात माननी पड़ेगी। ठीक है, चलो 318 सॉल्यूशन भी दिखा देता हूँ, खुद से देख लेना और कर लेना। ठीक है, अगला मैं देखता हूँ करवाना है या नहीं करवाना। धरती से टकराने से तुरंत पहले यदि 2 kg द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 400 जूल है, इसे किस ऊंचाई से गिराया गया था? इसे किस ऊंचाई से गिराया गया था? ठीक है, इसको कर लेते हैं। देखो ये आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे करेंगे। अब मुझे क्या देखा है, धरती से टकराने से तुरंत पहले 2 किलोग्राम एम का मान दे रखा है, और जो मेरे पास गतिज ऊर्जा है वो कितनी है? 400 जूल हो जाती है, और मेरे पास जी का मान दे रखा है। तो मैं इसमें सिंपल सा फॉर्मूला लगा दूंगा सर, काइनेटिक एनर्जी बराबर, काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है इन्होंने मुझे? 400। ठीक है, बराबर एम का मान कितना दे रखा है इन्होंने मुझे? 2 kg। जी का मान कितना दे रखा है मुझे इन्होंने? 10। एच मुझसे पूछा है तो बस कुछ नहीं, 0 से 0 काट दो, 2 से बी आएगा 20, तो यहाँ पर हाइट कितनी आ जाएगी? 20 मीटर। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, बिल्कुल सही यही होगा। देखो 20 मीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 320। क्वेश्चन कह रहा है सर निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होती है? ऑप्शन नंबर ए बांध का पानी,
उड़ता हुआ वायुयान, इस और दौड़ता हुआ धावक, गिरता हुआ वायुयान, बांध का पानी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 320 का। ठीक है, आपको पता है कि जब किसी भी वस्तु में विशेष दशा या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा वो बोलते हैं। जैसे कि हमारे बांध का पानी हो गया, संचित ऊर्जा होती है उसमें, और घड़ी में भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा, ये सब स्थितिज ऊर्जा होती हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन अगला है 321वां। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा होती है? चलती गोली में बिल्कुल नहीं, बहने वाली हवा में बिल्कुल नहीं, एक लुढ़कता हुआ पत्थर बिल्कुल नहीं, उठाया हुआ हथौड़ा। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। उठाए हुए हथौड़े में गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। चलो बाकी सारे वो हैं यहाँ पे गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। ये 322 बताएंगे। न्यूमेरिकल है फिर से। ये कह रहा है सर यदि 10 kg भार की बाइसिकल 20 मीटर पर सेकेंड की गति से चलती है तो बाइसिकल की गतिज ऊर्जा बतानी है। तो सर हाफ mv² होता है, तो रखूँगा मैं यहाँ पे, देखो हाफ mv²। तो कैसे कैसे करेंगे इसको हम? 322 में हमारे पास क्वेश्चन है, तो हमको कुछ नहीं करना होगा। यहाँ पे हाफ लोगे आप तो मतलब 1/2 मैंने ले लिया इनटू, ठीक है, और मेरे पास m कितना है? 10 है। और क्या करूँगा सर, 20 दे रखा तो 20 का वर्ग होता है 400, है ना, 400 होता है ना। इसको मैं इससे डिवाइड करूँ 5 आएगा, तो 400 से इसकी गुणा करेंगे, 4 पंजे 20, 2000 जूल आएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 323 देखेंगे। ये कह रहा है सर हम उससे यहाँ पे कि 14 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है। वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा बतानी, मुझे क्या होगी? तो गतिज ऊर्जा बतानी है, जूल में आंसर दे रखा है, तो कुछ नहीं करना। एम का मान कितना है? 14, 1/2 इंटू 14 ले लेंगे, ठीक है। और वी का मान कितना है? 5 पंजे 25, तो सर 25 सत्ते इसको 7 हो जाएगा, 25 छक्का 150 होता है, 25 सत्ते 175 जूल। ऑप्शन नंबर डी, चलो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर। अगला बताएंगे, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती? गतिज ऊर्जा इसमें नहीं होती। गतिमान कार्य में गतिज ऊर्जा होती है, गिरते हुए नारियल में गतिज ऊर्जा होती है, लुढ़कता हुआ पत्थर होती है, लेकिन उठा हुआ हथौड़े में गतिज ऊर्जा नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी, सी सॉरी, ठीक है। चलो यांत्रिक ऊर्जा के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, चलो अली आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती? उठाए हुए हथौड़े के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 326, क्या बोल रहा है? ये कह रहा है 70 किलो के भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। भार को डैश की ऊंचाई तक उठाया गया, बताओ कितनी ऊंचाई तक भार को जो है वो उठाया गया था? 326 का आंसर बताएंगे क्या होगा। चलो देखो, अब यहाँ पे गाइज 9800 जूल, तो मुझे यहाँ पे एनर्जी दे रखी है इन्होंने 9800 जूल, 70 kg एम का मान दे रखा है, तो उन्होंने मुझसे ऊंचाई पूछी है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, रख देंगे हम यहाँ पे, ठीक है, mgh में। तो मेरे पास 9800 रखूँगा इधर में, ये क्योंकि मेरे पास एनर्जी दे रखी है, ठीक है, बराबर एम का मान कितना है मेरे पास 70 इंटू जी का मान कितना है सर 10। एच मुझे बताना है, तो एच यहाँ पर रख देंगे बस, 2 0 से 2 0 काट दो, 7 का ना 7, तो 7 हम साहब 2 बचे 28 हो गया, 7 चौक 28, 14 कितना आ गया? 14 मीटर। ऑप्शन नंबर ए, चलो देख लेना आप, ऐसे ही आएगा। अगला क्वेश्चन बताएंगे, देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन हमारा, एक व्यक्ति 20 kg के सामान को जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? है ना, 327 में उसके द्वारा किया गया कार्य जो है वो कितना होगा? तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, इसमें एम से लगाऊंगा, और एम लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा? एम का मान कितना है सर 20, 20 गुणा 2 40, 40 गुणा 10 400, 400 जूल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नहीं था, छोटे छोटे क्वेश्चन इनको कर लो एकदम। एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है, उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा बताओ। 1000 जूल का काम करता है, खर्च की गई ऊर्जा बताओ कितने वाट? पी का मान पूछा है, 328 में क्वेश्चन है हमारा, कैसे करेंगे? तो आपको पता है पी बराबर क्या होता है सर? W/D होता है। W कितना है सर? उसने कार्य कितना किया? 1000 जूल, समय कितना लिया है? तो 500 वाट, 500 वाट। ऑप्शन नंबर सी। अगला बताएंगे सर, अगला कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 329, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है सर 40 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को जमीन से 5 मीटर ऊंचाई तक ऊपर उठाया जाता है, ऊपर उठाया जा रहा है, तो जी का मान लगेगा, इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? बिल्कुल सही, तो एमजीएस लगाएंगे 40 गुणा 5, 4 पंजे 200, और 200 ढाई 2000, तो 2000 जूल। ऑप्शन नंबर बी, 329 का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखो आप कैसे कैसे ऐसे करना है क्वेश्चन आपको, mgh पे फॉर्मूला है या हाफ mv² पे उड़ा देना है ऐसे ही। इससे भारी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला, ठीक है, आपके एग्जाम में इससे टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। 330 में बताएंगे, किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान क्या होता है? तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है,
स्थिति ऊर्जा में वृद्धि होती है, गतिज ऊर्जा में कमी आती है, ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी 330 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइज। ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गई, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। कैसे? जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में गिरती है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा विद्यमान होती है, परंतु जब वह मुक्त रूप से नीचे, अच्छा देखो पीछे जो हमने क्वेश्चन किया था ना वो मुझे वो याद रह गया। क्यों? क्योंकि वो जो पिंड था ना वो ऊपर से पृथ्वी की ओर गिर रहा था, है ना, पृथ्वी की ओर गिर रहा था, तो उस पिंड वो स्थिर गति से गिर रहा था, और जब वो स्थिर गति से गिरेगा तब वहाँ पे ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जब मुक्त रूप से गिरेगा तो उसकी गतिज ऊर्जा में कमी आएगी। ध्यान से देखो, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। ध्यान से सुन लो, जब कोई पिंड स्थिर अवस्था से पृथ्वी पर गिरेगा, स्थिर स्पीड से, स्थिर गति से, उसकी कोई अवस्था में चेंज नहीं हो रहा, तो वहाँ पर क्या होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर ये होगा कि उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन जब कोई पिंड मुक्त अवस्था में गिरेगा, मतलब मैंने उसको केवल छोड़ दिया, हाथ में ले रखा था, छत पे खड़ा था, मैंने उसको नीचे छोड़ा, तो गाइज उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी और स्थितिज ऊर्जा में कमी होगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। मैं यहाँ पे गलत था, सॉरी गाइज, मैंने आपको क्वेश्चन का आंसर गलत बता दिया, कोई बात नहीं, हमने सुधार दी अपनी गलती को, ठीक है। चलो तो यहाँ पर हाफ mv² देख लेना। अब 331 में देखते हैं, 331 में सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। देखो ग्रुप डी का क्वेश्चन है, किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाता है, उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। 331 का सही आंसर बताएंगे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। देखो अब ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ा दिया, अब वो वेग जो है 4 गुना बढ़ा दिया उसका, मतलब वो ना तो नीचे आ रहा है ना ही ऊपर जा रहा है, तो वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन है, कुछ भी नहीं आएगा, वो तो नियत रहेगी, वो तो क्या रहेगी, नियत रहेगी। सिंपल सी बात, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो प्रत्येक वस्तु में उसकी स्थितिज ऊर्जा के कारण जो ऊर्जा विद्यमान रहती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। प्रश्नानुसार किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ाने पर उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, ना कि स्थितिज ऊर्जा में। स्थितिज ऊर्जा नियत रहेगी, स्थितिज ऊर्जा क्या रहेगी गाइस, उसके नियत रहेगी। 332वां क्वेश्चन बताएंगे क्या हो जाएगा। 332वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखो ये कह रहा है सर हमसे साइकिल चलाते समय ऊर्जा को किस प्रकार रूपांतरण किया जाता है, साइकिल चलाते समय। 332 का बताएंगे। तो देखो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा और फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तो रासायनिक ऊर्जा पहले पेशीय ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला बताएंगे 333 में, किसी खींचे हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। खींचे हुए रबर बैंड में, अब खींचा हुआ है वो, और जब खींचा हुआ होता है तो हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, खींचे हुए कोई भी चीज़ में स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है। चलो अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 334 में, एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग की तुलना में कौन सी तुलना में ऊर्जा होती है। संपीड़ित में कौन ऊर्जा ज़्यादा होती है या फिर सामान्य स्प्रिंग में ऊर्जा ज़्यादा होती है। देखो तो जो संपीड़ित स्प्रिंग होती है उसमें ज़्यादा एनर्जी होती है, किसकी तुलना में, सामान्य की तुलना में, तो अधिक सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखो थोड़ा सा इस पर पढ़ लेते हैं। ये बोल रहा है सर यहाँ पे एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। स्प्रिंग एक लोचदार वस्तु की बनी होती है तथा जिसमें मैकेनिकल ऊर्जा संचित रहती है। संपीड़ित स्प्रिंग में मैकेनिकल ऊर्जा ज़्यादा संचित होने के कारण सामान्य स्प्रिंग की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। 335 बताओ। कह रहा है सर हमसे कि किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब यह भूमि को छूती है तो इसमें क्या होगा, बताइए। तापीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। देखो किसी वस्तु में अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो उसकी जब वो बिल्कुल अपनी हाईएस्ट पीक पर होगी ना उसकी गतिज ऊर्जा, तो उस समय उसकी स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाएगी। तो उसमें स्थितिज ऊर्जा तो होगी नहीं, तो उसमें कौन सी होगी, गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, ठीक है, गतिज ऊर्जा उसमें होगी। देखो देखते हैं गाइस, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 336 देखते हैं, कह रहा है किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को क्या कहते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को क्या कहते हैं, 336 बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा, क्या कहते हैं हम उसको, ऊर्जा कहते हैं,
ठीक है। देखो, किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। 337 बताएंगे। 50 किलो द्रव्यमान वाले एक स्थिर पिंड की 6 मीटर ऊंचाई पर निहित ऊर्जा क्या होगी? बताओ, 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक स्थिर पिंड की 6 मीटर ऊंचाई पर निहित ऊर्जा क्या होगी, है ना। तो ऊंचाई पर स्थित जी का मान लेंगे तो mgh लगाना पड़ेगा हमें। यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? mgh लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो लगाओ mgh क्या होगा। तो सर 50 गुणा 6, 5 300 और 300 दाएँ 3000, तो 3000 जूल। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो बिल्कुल सही। तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा? अगला क्वेश्चन देखूंगा मैं। m द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर से 4 घंटे की 4 हाइट की ऊंचाई पर उठाया जाता है। ठीक है, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा मुझे बतानी है। अच्छा, m द्रव्यमान है, m द्रव्यमान है, बताएंगे क्या होगा सही आंसर 338 का। तो सर mgh मेरे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है? mgh फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताएंगे सही आंसर। हाइट कितनी है? 4h है। इस बार हाइट कितनी? 4h है। देखो, तो m द्रव्यमान हो गया, g का मान कितना ले लिया मैंने? g का मान कुछ दिया नहीं है, ऐसे रखना है। ठीक है, ऊंचाई पर उठाया जाता है। देखो, जहाँ जहाँ क्वेश्चन में जी का मान देना होता है ना उसको, तो वो स्पेशली देता है g बराबर 10, उसकी पहचान जैसे ही दे रखा है। देखो, ठीक है, जो जी ऐसे लूँगा मैं। हाइट कितनी दे रखी है उन्होंने? जो 4h दे रखी है। हाइट कितनी? 4h दे रखी है। तो कितना हो जाएगा सर यहाँ पे? 4mgh हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4mgh यहाँ पे हो जाएगा। 338 का सही आंसर होगा। कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, 4mgh। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, इसमें क्वेश्चन में फंसोगे, लेकिन क्वेश्चन बहुत ईजी है। अगला देखो 339 में क्वेश्चन कह रहा है सर 11 किलो की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है? 7 मीटर की ऊंचाई पर भी है, तो इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी मुझसे पूछा है। तो सर कुछ नहीं करना मुझे। देखो 11 सत्ते 77, कितना हो जाएगा? 11 सत्ते 77। ठीक है, 11 सत्ते 77 इंटू, अब इसमें 10 लूँगा मैं तो 770 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 770। 770 के आसपास ऑप्शन देख लो कौन सा है। 754.6, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। mgh लगेगा ना इसमें। ठीक है, अब ये कह रहे हैं 9.8 लो, हम तो नहीं ले रहे, हम तो 10 ले रहे हैं। हम उसके आसपास ऑप्शन मार देंगे, देखो हमारा आंसर सही जाएगा। ठीक है, चलो 340 बताएंगे क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है सर 10 किलो की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है ना। 10 किलो की एक वस्तु है, वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है। तो 340 का सही आंसर मुझे बताना है क्या होगा। देखो, तो इसमें तो मुझे दे के क्या रखा है? m का मान दे रखा है 10, ऊंचाई दे रखी है 7, तो लगा दूंगा मैं mgh। तो 10 सत्ते 70 और 70 ढाई 700। 700 के पास कौन सा ऑप्शन है? 686, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 341 बताएंगे। 341 क्या होगा? देखो, बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार का परिवर्तन होता है? बारिश के दौरान ऊर्जा में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो 341 में बताएंगे। तो यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा गतिज में परिवर्तित होती? बिल्कुल नहीं। पेशीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती? बिल्कुल नहीं। पेशीय ऊर्जा तो साइकिल चलने नहीं पाती, पसीना वगैरह आता है उसमें। तो रासायनिक ऊर्जा कोई रासायनिक क्रिया होती नहीं। स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 342 बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है? ऊंचाई के साथ कौन बढ़ता या फिर घटता है? देखो, इसमें यांत्रिक ऊर्जा ऑप्शन में है तो सही, क्या ये हो सकता है इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, चलो अगला बताएंगे। यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन है आपके पास 343 में क्या बोल रहे हैं सर? 1500 जूल उसने ऊर्जा है, इसका द्रव्यमान 15 किलो है, तो वस्तु की ऊंचाई याद करनी है। ठीक है सर, कर देते हैं। तो यहाँ पे 500 ले लो, ये हमारी ऊर्जा हो गई, है ना। और जी का मान मुझे दे रखा है इन्होंने 10, तो एम का मान कितना दे रखा है? 15। जी का मान कितना दे रखा है? 10 इंटू एच, तो 0 से 0 कट गया, 15 से कटेगा ये कितनी बार? सही भी कर रहा हूँ मैं? नहीं, 1500 है ना, 1500 है, 15 से कटेगा 10 बार, तो 10 क्या जाएगी? 10 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला देखो, स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? mgh के बराबर होती है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला बताएंगे क्या हो जाएगा सही आंसर। 10 किलो की वस्तु 2 मीटर पर सेकंड की गति से आगे बढ़ती है, आगे बढ़ रही वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो हाफ mv² लगाएंगे, तो इसका आधा कर दो 5, है ना, और इसका ऊपर कर दो 4, और 4 पंजे 20 जूल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
बिल्कुल सही। देखो 346 में बताएंगे किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए डैश को ज्ञात करने का सूत्र है हाफ एम बी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। बी है, बी बिल्कुल सही। देखो अगला क्वेश्चन 347 में बताएंगे 11 किलो द्रव्यमान की वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, वस्तु में निहित ऊर्जा क्या होगी? तो mgh लगाऊंगा मैं यहाँ पे, है ना। गतिज ऊर्जा बतानी है ना मुझे, हाफ एम बी स्क्वायर लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा मैं इसमें? हाफ एम बी स्क्वायर लगेगा या mgh? जल्दी बताओ क्या लगेगा, एकदम से फटाफट। क्वेश्चन को आप भी सोल्व करो, आपको सोल्यूशन बिल्कुल नहीं दिखा रहा मैं, आपको पता हो तो ठीक है। आपको पहले क्वेश्चन करना पड़ेगा, जैसे मैंने मेहनत की क्वेश्चन की है ना पहले अच्छे से, को तभी तो आपको करा पा रहा हूँ मैं, तो आपको ऐसे भी करने पड़ेंगे, ठीक है। चलो तो मैं कैसे लगाऊंगा सर? हाफ एम बी स्क्वायर लगाऊंगा। तो मुझे क्या पता है सर कि हाफ एम बी स्क्वायर में एक तो 1/2 होता है, इंटू एम का मान 11 रखना पड़ता है, इंटू 5 पंजे 25 रखना पड़ेगा। तो इसको मैं आधा करूँगा, कितना आएगा? 25 250 होता है, और 25 का 275 हो गया। अब 275 आ गया मेरे पास, इसका आधा कर दो बस। 2 1 2, 2 6 2 3 6, ठीक है 137, 2 3 6, 137.5 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है क्या आंसर इसका? बिल्कुल सही, बी हो जाएगा, ठीक है। चलो कैलकुलेशन आप करके देख लेना, यही आंसर आपके पास आने वाला है। 338 बताएंगे क्या होगा सही आंसर। देखिए 15 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के वेग के एक समान वेग से गति कर रही है, उस वस्तु में कितनी गतिज ऊर्जा धारण की है? 348। तो हाफ एम बी स्क्वायर लगाएंगे सर। देखो हाफ 15 मेरे पास द्रव्यमान दे रखा है इन्होंने मुझे, इंटू वी का मान कितना? 5 पंजे 25, तो 25 दाएँ 250, 25 पंजे 225, 25 पंजे होता है 125, तो 250 प्लस 125 कितना हो जाएगा? 100, 250, 350, और 350 25, 375 हो गया। 375 का आधा कर दो, 2 1 2, 2 8 16, 2 7 14, 187.5 जूल। ऑप्शन नंबर ए है ना, ऑप्शन नंबर ए सही है। 349 बताएंगे 12 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर है, यदि वस्तु की स्थिति दूरी 400 जूल है तो वस्तु की भूमि से ऊंचाई ज्ञात करें। वस्तु की भूमि से ऊंचाई ज्ञात करें, कैसे करेंगे? देखो 12 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु है, तो एम का मान दे दिया है ना, ऊंचाई है, निश्चित ऊंचाई है, वस्तु की स्थिति ऊर्जा कितनी? 400 जूल है, तो बस क्या लगाऊंगा मैं? 480 जूल, ये होगी स्थिति ऊर्जा। एम का मान 12, जी का मान 10, हाइट मुझसे पूछिए, एच बताना है, तो 0 से 0 काट दो, 12 चौक 48 काट दो, तो 4 मीटर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, आपका इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताओगे, ठीक है। देखो ये रहा आपका पास आपका आज का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से स्थिति ऊर्जा के उदाहरण हैं? सर की घर के छत पर रखी एक ईंट, एक घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है, संपीड़ित स्प्रिंग, जलापूर्ति प्रणाली के तहत ऊंचे जलाशय में संग्रहित पानी। क्या होगा सही आंसर? ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए था। बस आज की वीडियो में इतने रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगले टॉपिक में मिलेंगे, द्रव्यमान हमारा टॉपिक होगा, और एक वीडियो में एक टॉपिक हम पूरा खत्म करेंगे आपसे। इस टॉपिक में हमने ऊर्जा खत्म किया है, अगले टॉपिक में हम क्या खत्म करेंगे? यहाँ पे द्रव्यमान खत्म करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।